वो ये सब करे और ये सुनिश्चित करने का कोई प्लान या तो प्रशासन ही दे कि इस तरीके की घटना दोबारा नहीं होगी और इस बच्चे का फ्यूचर और इसके जो दूसरे भाई बहन जो इसमें पढ़ते हैं उनका और इसके परिवार वालों को किस प्रकार से इस मानसिक प्रताड़ना से और जो उनका फिजिकल नुकसान भी हुआ इससे उससे कैसे बचाया जाए, ये हम 2-3 दिन के लिए छोड़ रहे हैं प्रशासन के ऊपर। अगर वो एक्शन नहीं लेते तो हम हाईकोर्ट में रिट डालेंगे और इन सब चीज़ों को भी हम मुआवजा भी मांगेंगे, मुआवजा भी दिलवाएंगे इन्हें और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी सख्त से सख्त करने का काम करेंगे। मुझे ये भी बात जानकर बहुत हैरानी हो रही है कि अभी तक इस पर कोई एफआईआर भी प्रशासन ने नहीं की है। ये भी अपने आप में बहुत ही हैरानी की बात है और ये साफ दर्शाती है कि इसमें कहीं ना कहीं ऊपर से भी दबाव है कि इस फैमिली को डरा लिया जाए, धमका लिया जाए और मामले को रफा दफा कर दिया जाए, क्योंकि ये बात इनकी जो बड़ी साजिश है वो शुरू में ही खुल गई है, सबके सामने आ गई है। तो ये भी बहुत अहम बात है कि इस फैमिली के ऊपर भी तरह तरह के दबाव बनाए जाएंगे, तरह तरह की झूठे बातें कही जाएंगी। उसके लिए हम सबको को तैयार रहना है और इसका सख्ती से मुकाबला करना है भारत के संविधान के तहत और भारत के कानून के तहत। एक सर एक आप लड़ाई लड़ रहे हैं, बुलडोज़र की लड़ाई, पूरे देश में बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में कार्रवाई हुई है, आपने उसमें साफ तौर से टिप्पणी की, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं जा रहा हूँ अभी। अब बुलडोज़र की कार्रवाई एक सीधा अपराध है, सीधा अपराध है और मैं इस बात से तो इत्तेफाक नहीं रखता जो सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट में किसी भी केस को लेकर सीधे सबसे पहले नहीं जाना चाहिए, बल्कि एक न्यायिक प्रक्रिया होती है नीचे से। बुलडोज़र की प्रक्रिया जो कि कानून का पालन किए बगैर हो, वो अपने आप में अपराध है और उसके लिए जो भी व्यक्ति उसको करता है उसके खिलाफ कानून में प्रावधान है ना, उन प्रावधानों के तहत अपराधियों की तरह ट्रीट करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना इसका सही जवाब है। सुप्रीम कोर्ट जाके जो चीज़ अपने आप में ही गैर कानूनी है, अपराध है, दंडनीय अपराध है, उसके लिए क्या गाइडलाइंस बनेगी? कोई अपराध के लिए गाइडलाइंस थोड़ी बनती हैं, अपराध करने के लिए कभी गाइडलाइंस बनती सुनी आपने? तो और घर गिराने के लिए, डिमोलिशन करने के लिए एक पूरी लंबी प्रक्रिया है, हर म्यूनसिपैलिटी में होती है, हर राज्य में होती है, पूरे देश में होती है। तो उस प्रक्रिया को जो पालन किए बगैर बुलडोज़र का इस्तेमाल करेगा वो सीधे अपराध करेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो पुलिस के उच्च अधिकारी हों, वो सीधे अपराध होते हैं। दूसरी बात यह है कि एक जो अधिनियम 14 है भारत के संविधान में, आर्टिकल 14, जो हर कार्रवाई को बराबर की नज़र से करने के लिए बाध्य करता है हर अधिकारी को, सबको बराबर समझ के। अगर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की बात है तो मेरा सीधे दावा है ये, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका घर स्वयं भी कानून के धाराओं के तहत जो म्यूनसिपैलिटीज़ के लॉ हैं उसके तहत नहीं आता होगा, तो क्या उस पर बुलडोज़र चलेगा? क्या सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स का, और ये बात मैं प्रधानमंत्री जी के घर के बारे में भी कह रहा हूँ बहुत दिन से, खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी का घर भी जो है ना, वो कानून की जो धाराएं हैं, जो म्यूनसिपल लॉज हैं, एनडीएमसी के कानून हैं, उसके मुताबिक नहीं बना हुआ है 100%। उसी तरीके से सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स जितने भी हैं दिल्ली में, वो तो जब इतने लार्ज स्केल पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, जो कि सरकारी अधिकारी हैं, जो सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो उत्तर प्रदेश सरकार के सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन सब के घरों की आप जाके छानबीन कर लीजिए, किसी का एक का भी घर ऐसा नहीं होगा जो 100% कानून के दायरे में रह के बना हो। तो फिर गरीब आदमियों का घर तोड़ने के लिए बुलडोज़र का इस्तेमाल, और जो बड़े लोग हैं जिनके पास पूरा वेयर विदौल है, गरीब आदमी अपना घर बनाएगा भी तो उसके पास कोई बड़े आर्किटेक्ट को पैसे देने के लिए थोड़ी होंगे, तो अगर उसने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बना भी लिया तो उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा। चलिए, आप फिर भी कानून का इतना सख्ती से पालन करने वाले हैं तो पहले अपना घर तो गिराइए कि अपने घर के साथ अन्य। इसलिए आर्टिकल 14 भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए ये किसी भी तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई जस्टिफाइड नहीं हो सकती। और ये बुलडोज़र शुरुआत देखिए होगा भले ही अल्पसंख्यकों से, लेकिन बारी सबकी आती है हर अपराध में। जैसे ये गौरक्षा में भी अब किस की बारी आ रही है? अभी जो लेटेस्ट गुड़गांव में हुआ है, किस पे हुआ है? आर्यन मिश्रा साहब, उसके फैमिली का जाके आप हाल देख लीजिए। तो ये एक बार जब